नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आज अपने YouTube चैनल गाइडलाइन एजुकेटर के माध्यम से ओबरा ग्राम में स्थित इस शमशान भूमि का एक वीडियो बना करके सभी बुद्धिजीवी वर्ग तक संदेश देना चाहता हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जगह अंतिम पड़ाव है। कोई कितना भी संपत्ति बना ले, कितना भी प्रॉपर्टी बना ले, अंतिम पड़ाव यही है। तो हमें अचानक मेरे दिमाग में क्या आया, क्योंकि मैं भारतीय वायु सैनिक रह चुका हूँ, भूतपूर्व वायु सैनिक अब हूँ, और हम अलग अलग जगह पे पोस्टिंग काट चुके हैं। तो मैं वहाँ के जैसे जामनगर में काटा, तो जामनगर में शमशान भूमि में जा कर के देखा तो वहाँ पर बैकुंठ धाम लिखा हुआ रहता था और बहुत सुंदर फूल पत्ती बना हुआ रहता था। लेकिन यहाँ पर की स्थिति देखिए आप लोग, कि से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इतना सुंदर गांव है ओबरा, ओबरा को उर्वरा कहा जाता था पहले, लेकिन आज स्थिति ये है कि से देखिए, ये आप लोग ये देख लीजिए, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई प्रशासन यहाँ पर किसी तरह का, ना कोई नेता आते हैं, जबकि सबको अंतिम पड़ाव यही है। कितना भी प्रॉपर्टी बना ले, आना इसी जगह पर है। तो यहाँ पर मैं आपको, ये हमारे ही इसको दुम्हान भी बोला जाता है, और यहाँ के पुरोहित जी जो बीडी तिवारी जी हैं, उनसे भी मैं बोलूँगा कि आप अपना प्रस्ताव, अपना सुझाव रखें इस पर। बोलिए बीडी तिवारी जी। मैं तो चाहता हूँ कि सुंदर बने। ओबरा दुम्हान जो कहा जाता है, पुनपुन अवधरी के तट पर अवस्थित है जी। यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है, प्रतिदिन पूजा पाठ भी होता है जी। बगल में ही लोग लाश को ला करके जला देते हैं। मैं इसकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दुर्भाग्य भी है कि हम लोग जिस सनातन धर्म से आते हैं जी, लेकिन शमशान भूमि को पवित्र माना जाता है। बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और मैं तो चाहता हूँ कि साफ सफाई अच्छी हो और अच्छी व्यवस्था रहे। बिल्कुल। तो इसके लिए लोग आवे जी अंतिम यात्रा में और सबको जलाने का प्रयास करें। हाँ, अच्छा। और शांतिपूर्वक जाए। अभी जो चापाकल जो बिगड़ा हुआ है जी, करीब करीब 20 दिन से। कहाँ पर चापाकल है? आइए दिखाते हैं चापाकल। चलिए देखते हैं कहाँ पर है। देखिए ये कितने सुंदर सुंदर ये ओबरा ग्राम के दुम्हान का मंदिर है। इसका भी मैं फ़ोटो लेकर के चित्र को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ये सीनरी देखिए, यहाँ का कितना सुंदर रमणीय स्थल है। पहले यहाँ पर पेड़ पौधे, ये मठ इसको बोला जाता है, यज्ञशाला। ये यज्ञशाला है, यज्ञ होता है तो यहीं पर होता है। उसके बाद देखिए सुंदर सुंदर मंदिर, ये रमणीय मंदिर। लेकिन अब आपको चापाकल की ये आते हैं, दिखला और ले करके चलते हैं। ये नदी है, देखिए ये पुनपुन नदी है। इधर से जो आता है पुनपुन नदी, और इधर से आता है अदरी नदी। ये अदरी नदी है, ये पुनपुन नदी, और दोनों का संगम, इसी के चलते इसे ये द्विमुहान कहा जाता है। ये देखिए सुंदर सीढ़ी बनी हुई है। तो आइए हम चापाकल की ओर चलते हैं और देखते हैं उसकी स्थिति कैसी है। ये देखिए यहाँ का चापाकल है, और यही जो भी आते हैं दाह संस्कार के लिए तो इस चापाकल का यूज करते हैं। लेकिन इसके आसपास कितनी गंदगी फैली हुई है, इसका ध्यान यहाँ के विभागीय लोग नहीं करते हैं, जो बहुत विडम्बना की बात है। तो बताइए बीडी तिवारी जी, क्या बताना चाह रहे थे चापाकल के बारे में? चापाकल नहीं बना है, इससे बहुत परेशानी हो रहा है पानी पीने में। लोगों को लाश जलाने आते हैं तो नदी का पानी पीते हैं, उससे तबीयत खराब होने की समस्या हो सकती है जी। इस ठंड के मौसम में लोग आते हैं तो नहाते भी हैं। हम तो चाहें कि जितना जल्दी बन जाए जी, उतना ही सुंदर। अच्छा, एक बात आप और कह रहे थे कि यहाँ पर जैसे अभी तक इतना बड़ा गांव है ओबरा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्यवस्था नहीं है जो दाह संस्कार का, तो उसका भी हम सबसे पहले तो बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए जी। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो वो सब यहाँ के प्रशासन कर। ये देखिए कौन मंदिर है, ये किन भगवान का मंदिर? इसे आइए बजरंगबली के मंदिर को, ये जो बहुत पवित्र मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, तो हम भी दर्शन करते हैं। ये मंदिर देखिए काफ़ी प्राचीन मंदिर है।
और मैं चाहता हूं कि ये बजरंग बली जो हैं पूरे गांव के लोगों को अच्छी बुद्धि दें, ताकि गांव के लोग अपना तन मन धन इस दुम्हान के विकास में लगाएं। लंका विजय के बाद जी जब हनुमान जी चले थे लंका को जला करके, जी तो दक्षिणामुखी हनुमान जी, जी जी ये अभी क्षेत्र में दक्षिणामुखी एक ही हनुमान जी है, यही है। यही अच्छा और जिनका मुख दक्षिण के वहीं है, जी समझ गए ना। और विजय के बाद क्रॉस किए थे मैंने, जी जी और यह बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है जी और लोग यहाँ पर आते भी हैं, जाते भी हैं, पूजा पाठ भी कुछ रहता है मैंने जी। लेकिन बिजली की व्यवस्था अति आवश्यक है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बुद्धिजीवी वर्ग ओबरा के जो लोग हैं, चाहे राजनैतिक रूप से हों चाहे धार्मिक रूप से जुड़े हुए हों, वो सब इस बातों पर ध्यान दें और यहाँ बिजली की व्यवस्था करें। और साथ ही साथ दाह संस्कार के लिए भी जो इलेक्ट्रिक रूम होती है उसका भी यहाँ पर व्यवस्था किया जाए। एक अलग से रूम टाइप का बने जहाँ पर दाह संस्कार हो सके। पहले जो लाश जलता था विगत आज के 20 साल 25 साल पहले, जी वह नदी का वह पार जाता था, अच्छा, नदी के उस तरफ जाता था। उस तरफ जाता था। जी लेकिन हम जब आए तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था की कि नदी में लोग डूब जाएंगे, अच्छा। तो लाश जलाने आ रहे हैं, जी तो उनको यहीं पर जला दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि गर्मी भी है तो यो यही पट्टी जलावेंगे, और जाड़ा है तो यही पर या जलावेंगे, बरसात रहे तब पर और भी। बरसात रहे तो। ये भी एक खेत की बात है। जी हम तो चाहें कि वह पार भी ले जा करके लाश को मैंने सबको अथी करे मैंने, क्योंकि अंतिम यात्रा जो होता है उससे बढ़ करके धरती पर कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। हम आते हैं यहाँ और अंतिम यात्रा में चले जाते हैं। अंतिम यात्रा का अंतिम कहने का मतलब कि फिर जो इस लोक से लोग चला जाता है दोबारा लौट करके नहीं दोबारा आता। वापस यहाँ नहीं आता। आज कितना भी बिल्डिंग बना लीजिए, बड़े बड़े आलीशान अट्टालिकाएं बना लीजिए, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम पड़ाव यही है। इस जगह पर सबको आना ही है। तो हम लोग अपना तन मन धन देकर इस रमणीय स्थल को इस रूप में बदल दें, और उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। और अगर हम लोग इच्छा शक्ति अगर जागरूक कर ले अपने अंदर दिल में, तो इसका कायाकल्प होते देर नहीं लगेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।